हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी के चैप्टर 5 में मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस पर बेस्ड हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसको बहुत ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है कि अगर आपने एक बार इसको क्लियरली वॉच कर लिया और ढंग से देख लिया तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आइए इसको देखते हैं। फलन f की सांतत्ता पर विचार करें जहां f ऑफ x 3 के बराबर होगा अगर x की जो वैल्यू है, जहां जो इनपुट आपको लेने हैं, कौन कौन से मान लेने जो इसमें रखा जा सके, 0 से लेकर कहां तक है, 1 तक है। इसमें लिखा हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है, 1 या 1 से छोटी या 1 के बराबर। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर 4 है, कब 1 और 3 के बीच में रहेगी वैल्यू, तो f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। अगर 3 और 10 के बीच में रही वैल्यू तो f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। आइए इसको समझते हैं। नंबर लाइन खींच लेते हैं। पहले हमें पता है नंबर लाइन पर ये इन्फिनिटी तक संख्याएं पॉजिटिव में जाएंगी, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी। फिलहाल इसका एक पार्ट लेते हैं, यहाँ पे टुकड़ा। पार्ट कैसे लेंगे, यहाँ पर हमको देखना है कि हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं मल्टी फंक्शन में। 3 तरह के फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, यानी f ऑफ x 3 वैल्यू दे रहा है, या तो 3 दे रहा है, या तो 4 दे रहा है, या तो 5 दे रहा है। 3 कब दे रहा है, जब ये कंडीशन हो कि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो या 0 या 0 से बड़ी हो। बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है, इस हिसाब से समझ सकते हैं हम लोग। 4 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो, तब हम लोग 4 लेंगे। 5 कब आएगा f ऑफ x की जगह, जब x की वैल्यू 3 से शुरू होकर 10 तक जाए, यानी x की वैल्यू 3 भी होगा, 3 से बड़ी वैल्यू 3.1, 3.2, फिर इंटीजर 4 आएगा, 4.1, ऐसे करके 10 तक। तो बराबर कहाँ लगा हमको ये देखना है। इसको स्प्लिट करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम इधर देखेंगे बराबर कहाँ लगा है, किन किन पॉइंट्स पर लगा है। देखिए यहाँ पे एक बराबर यहाँ लगा है, तो कौन सा नंबर है ये, 0, तो हम यहाँ 0 उठाते हैं, 0 हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं तो बराबर यहाँ पर भी लगा है 1 पर, तो हम 1 भी लिख लेते हैं। यहाँ कहीं बराबर नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए अब 3 पर भी बराबर है तो मैं 3 लिख लूँगा। 10 पर भी बराबर का निशान है तो फिर 10 लिख लेता हूँ। कितने 0 आया, 1 आया, 3 आया, 10 आया, तो हमको सब कहीं कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन को अगर हम देखें तो 0 से छोटे के लिए डिफाइन नहीं है फंक्शन। 0 के इस पार ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रहा है, लेकिन 0 नहीं दे रहा है। और दूसरा 10 के उस पार भी 10 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं, 10 से छोटा है, 10 के बराबर तक ही मामला है। तो यहाँ पर भी कोई फंक्शन जो है हमको उस टाइप का दिख नहीं रहा है, न 10 के राइट में दिख रहा है, न 0 के लेफ्ट में दिख रहा है। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। जबकि यहाँ 1 पर देखिए 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, तो 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है। तो जब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होंगे तब हम लोग जो लिमिट लगाएंगे सिंगल वैल्यूओं के लिए, यानी सिंगल वैल्यू कौन है, 0 है और 10 है। तो इनके लिए जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो वही हमारा पुराना तरीका होगा, x टेंड टू a f ऑफ x बराबर फलन का मान a पर। तो ये काम किसके लिए करना है, 0 के लिए करना है, 10 के लिए काम करना है। बाकी जो हमारे पास 1 है और 3 है, इस पर जब कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फलन का मान भी निकालना है। तीनों चीज़ें निकालनी है यहाँ पे। तो काम शुरू करते हैं। 0 या 10 पर हम सवाल ऐसे लगाएंगे, जबकि हम लोग 1 और 3 दोनों वैल्यू पर, ऐट लिख देता हूं मैं, दोनों वैल्यू पर सवाल इस प्रकार से लगेगा। फार्मूला हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के वैल्यू के इक्वल दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ये ऐसा होता है तो ये फंक्शन जो है इन 0 या 10 या 1 या 3 पर कंटिन्यूस होगा। अगर नहीं होता है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करते हैं। x बराबर 0 पर मैंने बता दिया x बराबर 0 पर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में
कोई फंक्शन दे नहीं रहा है, 0 से छोटे के लिए नहीं दे रहा, बल्कि 0 के बराबर या 0 से बड़े के लिए दे रहा है। इसलिए हम 0 के लेफ्ट पर नहीं दे रहा है तो हम लोग ये काम करेंगे, यानी ये हम लोग प्रूव करेंगे, इसको दिखाएंगे कि लिमिटिंग वैल्यू x बराबर 0 पर, चलिए काम शुरू करते हैं। फिलहाल लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x निकाल लेते हैं और फिर फलन का मान निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आए x बराबर 0 पर तो काम बन जाएगा। चलिए काम शुरू कर देते हैं। तो लिख देते हैं लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0 हो गया, f ऑफ x 0 पर कितना है 3 है, तो हम f ऑफ x की जगह क्या ले लेंगे, f ऑफ x 3 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, ले लिया। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 के इक्वल होगा तब भी 3 आएगा, ये यहाँ से पता लग रहा है फलन से। x की वैल्यू 0 होगी, चाहे 0 से बड़ी होगी, चाहे 1 होगी, चाहे 1 से छोटी होगी, उन सारे मानों के लिए फलन क्या होगा 3 के बराबर होगा, फंक्शन 3 के बराबर होगा। तो यहाँ भी 3 निकल रहा है, यहाँ भी 3 निकल रहा है, इसलिए f जो है फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है भाई, संतत है। ठीक, और उसके बाद x बराबर 0 पर निकल ही आया है। अब x बराबर हम 10 पर निकाल लेंगे, इसी समय x बराबर 10 पर निकालेंगे, बाद में 1 और 3 को इससे लगाएंगे। x बराबर 10 पर चेक करते हैं तो लिमिट लिख देते हैं x टेंड्स टू, जिस पर चेक करना है टेंड्स टू 10 लिखो, f ऑफ x लिखो, इक्वल लगाओ। बताओ 10 को चेक करो, 10 जो है इक्वल है x इक्वल टू 10 है, तो फंक्शन हमारा क्या देगा 5 देगा। तो फंक्शन का मतलब f ऑफ x हमारा क्या देगा 5 देगा, तो मैं 5 लिख देता हूँ। इसके साथ कोई x वक्स है नहीं, तो ये अचर पद है, तो इसलिए 5 सीधा सीधा निकल आएगा। अब फलन का मान भी निकाल लेते हैं भाई। f ऑफ कितने पर निकालना है, 10 पर निकालना है। f ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 के बराबर होगा, तो फंक्शन 5 आ रहा है, तो फिर इसको भी 5 कर दीजिए, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। फलन का मान यानी कि लिमिट x टेंड टू 10 f ऑफ x, फलन का लिमिटिंग वैल्यू 10 पर, ये इक्वल हो गया फलन के मान पर, इसलिए f क्या है संतत है, फलन संतत है। इसके बाद अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं। x इक्वल टू 3 पर, अब x इक्वल टू 1 पर हम बात करेंगे। x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 को देखो गौर से, 1 के इस पार भी फलन डिफाइन है और 1 के इस पार भी फलन डिफाइन है। फंक्शन को देखिए, 1 के जैसे ही नीचे जाएंगे, 1 से छोटा, तो 1 से, यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी वाली के लिए भी 3 काम कर रहा है, तो हमारा फलन x 1 से जस्ट छोटी की बात कर रहे हैं हम। बाकी तो बहुत सारी 0 के भी पीछे 1 से छोटा माना जाता है, लेकिन हम 0 के आगे और 1 से 0 से लेकर 1 तक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1 से थोड़ा भी छोटा हो गया अगर, तो फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ कि f ऑफ जो आपका x है ये 3 के बराबर होगा इस रेंज में। ठीक, किस रेंज में, 0 से 1 तक। अब इधर आइए, 1 से जस्ट बड़ा अगर जैसे आएगा तो हमारा जो f ऑफ x है उसकी जगह पे 4 लिख लेंगे। 3 से छोटे पे बात करो, 3 से जब छोटा रहेगा x, यहाँ देखिए 3 से छोटा है तब भी 4 रहेगा। इस रेंज में आइए, 3 से बड़े पर आइए, 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लिखा है, तब 5 आएगा फलन f ऑफ x को हम लिख देते हैं 5। यहाँ सब दिख रहा है ऑन स्क्रीन। अब देखिए x बराबर 1 के एक बार लेफ्ट एक बार राइट, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू दिस 1 f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1, और देखिए 1 नहीं बल्कि हम 1 माइनस लेंगे, यानी 1 के लेफ्ट लेंगे। 1 के लेफ्ट देखो कौन सी वैल्यू है, f ऑफ x किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, इसके साथ x नहीं है, सीधा सीधा कांस्टेंट है, 3 निकाल लेते हैं हम लोग, आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट के बाद राइट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू, फिर वही 1, लेकिन अब की बार हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हम राइट 1 के राइट में लिमिट वैल्यू निकालने हैं f ऑफ x, तो फिर लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फलन का मान, 1 से बड़े के लिए 4 होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4।
तो 1 1 रखना नहीं, क्योंकि इसके साथ x कहीं है नहीं, तो अचर पद है तो सीधा सीधा 4 आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन f जो है x बराबर 1 पर क्या है, संतत नहीं है, तो इसी को हम असंतत भी कह सकते हैं, या x बराबर 1 पर फलन क्या है भैया, असंतत है। ठीक है। एक्चुअल में जैसे हमको कहीं भी x बराबर 1 पर निकालना है कि ब्रेक है कि नहीं, ऐसा समझो, ये मान लीजिए कोई फलन है ऐसे, x बराबर यहाँ पर 1 नंबर लाइन, तो भाई x की वैल्यू इसी x अक्ष पर ही होगी ना। तो मान लीजिए x बराबर 1 पर हम यहाँ देखना चाहते हैं कोई टूटा हुआ चीज़ है कि नहीं, ब्रेक है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर x इक्वल टू 1 पर कोई वैल्यू आ रही है a, या मान लीजिए क्या मान लूँ, x इक्वल टू 1 पे मान लीजिए ये ऊंचाई फलन की वैल्यू ही कहलाती है, फलन की जो ऊंचाई है, यानी ग्राफ की जो ऊंचाई है, ये फलन f ऑफ x की वैल्यू कहलाती है। तो मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई है कितनी, 1 पर मान लेते हैं, कितना आया है, कुछ भी मान लीजिए k मान लेते हैं, और जस्ट 1 के ठीक बगल में और ठीक पहले और ठीक आगे ठीक पीछे अगर 1 के ही आए, मतलब यही ऊंचाई आए सेम टू सेम, थोड़ा जूम करके बता रहे हैं, बाकी एकदम नियरेस्ट पॉइंट है ये, यानी यूँ कह लीजिए कि 1 के थोड़ा पहले और 1 के थोड़ा आगे दोनों जगह वैल्यू सेम टू सेम आ रही, तो ऊंचाई वही है, तो मतलब वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब कोई कंटिन्यूस पॉइंट है नहीं, मतलब ब्रेक कहीं नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू एकदम मैचिंग हुई, इसलिए जो थोड़ा बहुत मतलब कि ये हमारी कल्पना है कि हाँ यहाँ पे कुछ ब्रेक होगा, ये ब्रेक होता नहीं है उस कंडीशन में, इसलिए हम लोग 1 के जस्ट आगे निकालते हैं और 1 के जस्ट पहले निकालते हैं और उस 1 पर निकाल लेते हैं। ये तीनों वैल्यू निकालते हैं तो तीनों की तीनों कोइंसाइड कर जाती है, एक साथ मिल जाती है, यानी कि वहाँ पे कोई जगह खाली नहीं होती, तो कंटिन्यूटी आ जाती है। तो हमने निकाल लिया, लेफ्ट निकाला राइट निकाला, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह हम लोग चाहें तो x बराबर 10 पर भी निकाल सकते हैं फलन, x बराबर 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी भी निकाल लीजिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, 3 माइनस पर निकालिए, 3 से पहले देखो यहाँ पे 3 से पहले f ऑफ x कितना है, 4 है, तो भाई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर 4 ही आएगा। और उसके हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम लोग, x टेंड टू कितना करके 3 प्लस करके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो 3 के आगे देखो क्या आ रहा है, 3 के आगे 5 आ रहा है, तो 3 के आगे 5 आ रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, तो ये वैल्यू 5 आई। तो क्या पता लग रहा है, इसमें भी वही हाल है कि राइट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, 4 आ रहा है 5 आ रहा है, इसलिए f क्या है, x बराबर 3 पर क्या है, थोड़ा साफ लिखते हैं, राइटिंग नहीं बनती, x बराबर 3 पर फलन क्या हो जाएगा, वही संतत नहीं है तो असंतत होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्लियरली एक बार अपनी तरफ से लगा के समझेंगे तो ये आपको समझ में ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्र में जब हम स्टार्ट करेंगे तो और भी तमाम क्वेश्चन लेंगे ऐसे ही। थैंक यू।